हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 17 मार्च और है थर्सडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज आपको क्या एक फॉर्मेट अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन लगाता हूँ वो आज नहीं लगा पाया हूँ, इसलिए क्या है एक प्रीवियस ईयर 2016 का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो प्रपोज हुआ था वो कहाँ पर लगाया गया था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अब शुरू करते हैं, पहला आर्टिकल देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या कहा है कि इंडिया ने क्या करा है, कोयल पावर का यूज़ 2021 से में ज़्यादा किया है 2020 से, विच कुड डिले इट्स क्लाइमेट गोल, जो कि क्या कर सकता है हमारे क्लाइमेट गोल्स में देरी कर सकता है। जो हमने क्लाइमेट गोल्स सेट कर रखे हैं 17, उनमें अचीव करने में हमें देरी कर सकता है। देख लेते हैं इसकी एनालिसिस क्या है। इंडिया यूज्ड 13% more coal to generate electricity in 2021 than the previous year given the COVID-19 pandemic। यानी कि इंडिया ने क्या कर लिया है, 13% मोर यूज़ कर लिया है कोयल को 2021 में देन जो प्रीवियस ईयर कोविड-19 लग चुका था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया था, कोयल का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। इसी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने अब 2021 में ज़्यादा यूज़ कर लिया है कोयल का। दिस फिगर इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर गिवन द करंट ग्लोबल सिनेरियो एंड विल डिले इंडियाज एफर्ट्स टू रीच इट्स क्लाइमेट गोल्स। यानी कि ये क्या करेगा, ये और भी ज़्यादा फिर फ्यूचर में क्या करेंगे, हम कोयल को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिले देखने को मिलेंगे अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए। कार्बन डाई इमिशंस में हमने क्या करा है, 2021 में ज़्यादा किया है। इमिशन इन 2021 शोर टू 80 मेगाटन्स तक हमने किया है, अबाउ प्री पेंडेमिक लेवल इन 2019 में ऐसा था। 2020 में क्या था, लॉकडाउन्स लग गए थे, सब घर पर थे, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत कम था। लेकिन 2021 में और 2019 में क्या करा है, हमने 80 मेगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन किया है। अब जब हमने कार्बन डाई इमिशन को ज़्यादा किया है, यानी कि उसको ज़्यादा यूज़ किया है, यानी कि उसको ज़्यादा इमिशन किया है, तो हम क्या हुए, थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी आए हैं। ग्रोथ इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्लोड टू एन थर्ड ऑफ इट्स एवरेज रेट ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर्स। यानी कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, हम थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखने को मिले हैं। अब ग्लोबल डाटा देख लेते हैं, पोस्ट एंड प्री कोविड, यानी कि कोविड से पहले और कोविड से बाद। CO2 इमिशन वर्ल्ड वाइड ड्रॉप इन द अर्ली डेज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। आप सब जानते होंगे, क्योंकि लॉकडाउन था तो सब क्या थे, घर में थे, इसकी वजह से CO2 भी क्या था, इमिशन बहुत कम था। अनाउंस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ एन SARS CoV-2 वायरस। इमिशन ग्लोबली ड्रॉप टू 5.4%। 2020 में इमिशन डाउन देखने को मिला था। राइज इन रिन्यूएबल्स डिस्पाइट द रिबाउंड इन कोल यूज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड न्यूक्लियर पावर प्रोवाइडेड ए हायर शेयर ऑफ इन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देन कोल इन 2021। मतलब क्या हुए हैं, हम 2021 में जैसे ही हमने कोयल का यूज़ ज़्यादा करा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ थोड़े से बढ़ने को देखने को मिले हैं। मीथेन लेवल भी हमने 2021 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, लेकिन थोड़ा सा प्री पैंडेमिक से क्या है, थोड़ा सा कम है, यानी कि 2019 से थोड़ा सा कम है। GHG इमिशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि 14.8 गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इन 2021 में जाकर पहुंच गया है। अबाउ द प्रीवियस ऑल टाइम हाई इन 2019 से भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला है। अब इसकी एनालिसिस क्या है, क्यों हम कोयल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि क्यों हम कोयल का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो US और यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या कर दिया है, कोयल से गैस की तरफ आ गए हैं, एडिंग रफली 2050 मैट्रिक टन ऑफ CO2 इन 2021। यानी कि क्योंकि कोयल क्या होता है, कोयल कम पैसों में ज़्यादा एनर्जी दे देता है, इस वजह से क्या हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ US जैसे यूरोपियन यूनियन कोयल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं नेचुरल गैस से, क्योंकि नेचुरल गैस क्या होती है, महंगी होती है। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्साइटिंग कोयल प्लांट्स वर कंसिडरेबली चीपर देन दैट ऑफ इन गैस फायर्ड पावर प्लांट्स फॉर मोस्ट ऑफ 2021, जैसे मैंने अभी बताया। और एनालिसिस देख लेते हैं, कोयल कंजप्शन इंडिया में कितना हुआ है। तो इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोयल का, कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है कोयल का, और वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्वर्स है, यानी कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कोयल आपको देखने को मिलेगा। मेजरली हम किससे इंपोर्ट्स करते हैं कोयल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। और हम हाईएस्ट कोयल रिजर्व्स हमारे कहाँ कहाँ स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कोयल अकाउंट फॉर अवर 17% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो 70% हमारी कोयल से बनने को देखने को मिलेगी।
कोयल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। आपको कोयल के 4 टाइप्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। एक एंथ्रासाइट जो आपको हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोयल कंटेनिंग मिलेगा, जिसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन आपको देखने को मिलेगा। अब कौन सबसे अच्छा कार्बन होगा, यानी कि कोयल होगा जिसके अंदर कार्बन की कंपोनेंट यानी कि कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ब्लैक एंड रस्टरस होता है। ये फाउंड होता है स्मॉलर क्वांटिटीज में, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। बिटुमिनस क्या होता है, मीडियम ग्रेड ऑफ कोयल आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है। ये कॉमनली यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आए और उसमें आपको ऑप्शन बिटुमिनस मिले यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इंडिया में, तो आपको बिटुमिनस लगाना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में बिटुमिनस से ही होती है। ये बिटुमिनस हमें झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सब बिटुमिनस देख लेते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है, डल होता है लेकिन शाइनी नहीं होता। हायर हीटिंग वैल्यू होती है इसकी लिग्नाइट से। लिग्नाइट एक लोवेस्ट ग्रेड कोयल आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। ये फाउंड होता है राजस्थान, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर में। देख सकते हैं आप ये फिगर, जैसे मैंने बताया सब बिटुमिनस कोयल ये थोड़ा सा डलसा होता है। एंथ्रासाइट और सेमी एंथ्रासाइट ये आपको थोड़ा शाइनी देखने को मिलेगा। कोयल हमें 3 टाइप्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आपको कोक देखने को मिलेगा जो कि मैग, आयरन एंड अदर मेटल्स को बनाने में यूज़ होता है। कोयल लिक्विड में आपको, जिसको हम कोर तार बोलते हैं, जो सड़कों पर बिछाया जाता है, वो यूज़ होता है डाइस में, ड्रग्स में, परफ्यूम से। कोयल गैस जो होता है वो यूज़ होता है फ्यूल इंडस्ट्रीज़ में। अब जिस बॉडी ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बॉडी भी हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इंटरनेशनल एजेंसी क्या है, इसका ओरिजिन हुआ था 1974 में। किस चीज़ के लिए, ऑयल सप्लाई की सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इश्यूज उठ रहे हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी कोऑपरेशन के लिए, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल एनर्जी रिलेशंस जो उठ रहे हैं उनको क्या करें, टैकल कर सके। मेंबर्स आपको इसके 30 मेंबर्स कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, 8 एसोसिएशन कंट्रीज़ एंड 3 एशियन कंट्रीज़ इसको देखने को मिलेंगे। आईईए को क्या होना चाहिए, जो भी आईईए का मेंबर है उसको ओईसीडी का भी मेंबर होना चाहिए। आईई मेंबर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन टोटल ऑयल स्टॉक लेवल्स, यानी कि वही आईई में आएगा जिस पर क्या हो 90 डेज का कोयल रिजर्व्स हो। इंडिया बिकम ए एसोसिएट मेंबर है इंडिया आईई का 2017 में। अब इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स ये हमारे एग्ज़ाम में आती हैं, क्वेश्चंस पिछली प्रीवियस ईयर्स में आप देख सकते हैं कि उसमें यहाँ है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि आईई कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेज, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक नेट जीरो बाय 2050। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। 16 मार्च 2022 को इंडिया ने नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि नेशनल वैक्सीनेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 16 मार्च को। कन्वे द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्सीन एज एन वेल एज एन रोल इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि अवेयरनेस फैला सकें पब्लिक हेल्थ को लेकर के वैक्सीन क्या करती है, पब्लिक हेल्थ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 को क्रिएट किया है कि हम अवेयरनेस फैला सकें, मैसेज फैला सकें कि वैक्सीनेशन क्या करती है, हमें इम्यूनाइज करती है। मोस्ट इफेक्टिव वे है हमारी इन्फेक्शन डिसीज़ को बचाने के लिए। नेशनल वैक्सीनेशन डे की 2022 की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल, यानी कि वैक्सीनेशन क्या है, सबके लिए काम करेगी। ये 2022 की आपको थीम देखने को मिलेगी। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, रशिया को क्या कर दिया है, रिवोक्ड कर दिया है, यानी कि हटा दिया गया है मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, इसकी स्टेटस से भी रशिया को हटा दिया गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, उन्होंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। व्हाट रिवोकिंग रशियाज मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मीन्स। तो यूएस और यूरोपियन यूनियन यानी कि ब्रिटिश, कनाडा, जापान ने क्या कर दिया है, जो रशिया क्या कर रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे रशिया और यूक्रेन में विवाद चल रहा है। रशिया क्या कर रहा है, इन्वेशन करना है यूक्रेन का, यूक्रेन में घुसा जा रहा है, तो इसकी वजह से यूक्रेन को इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इंडिया रशिया को क्या कर दिया गया है, स्विफ्ट से भी हटा दिया गया है, जो कि एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है इंटरनेशनल। तो अब क्या करा है, रशिया को किससे हटा दिया है, एमएफएन से हटा दिया है, मोस्ट फेवरेट नेशन से हटा दिया है, क्योंकि क्या कर रहा है, यूक्रेन का इन्वेशन कर रहा है। अब देख सकते हैं रशिया आपको राइट में देखने को मिलेगा और यूक्रेन आपको मिडिल में देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, ये रशिया ने अभी कुछ दिन पहले लुहांस्क को दोनेत्स्क को क्या बना दिया था, इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया था। ये रेड रेड डॉट देख सकते हैं आप, यहाँ पर रशिया घुस चुका है। मोस्ट फेवर नेशन क्या होते हैं, जब गाइज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते होंगे, इसके अंदर 164 मेंबर होते हैं। ये क्या करता है, सारे के सारे उन मेंबर्स को क्या करता है, बेनिफिट देता है, किस चीज़ में, ट्रेड में लेकर, क्योंकि उनके जब भी ये किसी से ट्रेड करता है, यानी कि ये भी 164 कंट्री जब भी किसी से ट्रेड करती है, तो वो क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में जो होती है उनके ऊपर से
टैरिफ हटा दिया जाता है, हाईएस्ट इंपोर्ट कोटाज उनके ऊपर से हटा दिया जाता है, फीवेस्ट ट्रेड बैरियर्स उन पर लगते हैं गुड्स और सर्विस में। लेकिन अब क्या करा है, मोस्ट फेवरेट नेशन से रशिया को हटा दिया है। तो इस पर क्या होगा, इस पर जब भी कोई ट्रेड करेगा, पहली बात तो इससे कोई ट्रेड नहीं करेगा, दूसरी अगर इससे कोई ट्रेड करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, इसको हाईएस्ट पर टैरिफ लेंगे, हाईएस्ट इंपोर्ट कोटाज लेंगे और बहुत सारे बैरियर्स उस पर देखने को मिलेंगे। तो ये मतलब होता है मोस्ट फेवरेट नेशन का। ये प्रिंसिपल लाया गया था, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये एक ट्रीटमेंट है। 4 कंट्रीज आउटसाइड WTO ने और WTO ने इसके अलावा, रशिया के अलावा और किस किस को इससे बाहर कर रखा है, तो आता है ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और रशियन एलाई बेलारूस को भी इससे क्या कर दिया है, इससे बाहर कर दिया है। ओरिजिन क्या है इसका, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल इज कंस्टोन्स ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में आया था। It's due to replacement the frictions and distortions of power-based bilateral policies with the guarantees of rules-based depend on the individuals participate economic और political cloud। वही मतलब है कि WTO क्या कर देता है, बाहर कर देता है, फिर उस पर क्या लगते हैं, बहुत ज़्यादा टैरिफ बैरियर्स लग जाते हैं ट्रेड पर, उससे कोई ट्रेड नहीं करता। Rather the best access conditions that have been conceded to one country must automatically be extended to all other पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, MFN के एडवांटेज क्या होते हैं। तो एक हाईली बेनिफिशियल है, वो कंट्री हाईली बेनिफिशियल होगी जिसके अंदर MFN स्टेटस होगा, स्पेशली डेवलपिंग वन जैसे कि इंडिया है हमारा। MFN स्टेटस ग्रांट्स ए कंट्री मोर एक्सेस टू एन फॉरेन मार्केट, यानी कि क्या होता है, MFN स्टेटस जिसके पास होता है उसके पास क्या होता है, फॉरेन मार्केट का एक्सेस ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि वो फॉरेन मार्केट तक ज़्यादा पहुँच पाती है, क्योंकि उसके अंदर जब भी वो किसी कंट्री से ट्रेड करेगी तो ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, वहाँ की एक्सपोर्ट पर क्या होगी, थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बहुत कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, बेस्ट बिजनेस मिलेगा जिसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगी, वो कंट्री ग्रो देखने को मिलेगी। इट गोज विदाउट सेइंग दैट व्हेन बिजनेस डू वेल एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो कंट्री क्या होगी, खुद ब खुद डेवलप्ड हो जाएगी। अब इंडिया ने भी क्या कर रखा है, MFN ला रखा है पाकिस्तान के साथ, यानी कि अगर कोई भी ट्रेड हम पाकिस्तान के साथ करेंगे या पाकिस्तान हमसे कोई ट्रेड करेगा तो उस पर लोवेस्ट बैरियर लगेंगे, टैरिफ लगेंगे, कोटास लगेंगे, तो कम देखने को मिलेंगे। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन को क्या प्रोसीजर है सस्पेंड करने का, MFN को स्टेटस को क्या प्रोसीजर, तो इसका एक सिंपल प्रोसीजर है। MFN ट्रीटमेंट के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसके अंदर इन्फॉर्म किया जाता है WTO को, और फिर WTO क्या कर देता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन से उसको निकाल देता है। इंडिया ने सस्पेंड किया था पाकिस्तान का MFN स्टेटस 2019 में, क्योंकि 2019 में आप जानते होंगे जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया था, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, 2 को तोड़ दिया गया था। इस वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को क्या कर दिया था, MFN स्टेटस 2019 में हटा लिया था। आफ्टर द और सुसाइड भी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते होंगे 40 हमारे नौजवान किस में मरे थे, पुलवामा अटैक में मरे थे, उसके बाद भी क्या कर रहा था, MFN स्टेटस हटा लिया था इंडिया ने। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा रशिया पे आप जानते होंगे, एक तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उसको ट्रेड में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, दूसरा उससे क्या करेगा, उससे कोई कंट्री ट्रेड ही नहीं करेगी। एक तो पहले उसे स्विफ्ट से हटा चुके हैं तो उससे ट्रेड होता ही नहीं, क्योंकि IFSC कोड जैसे इंडिया में लगता है इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनल बैंकिंग के लिए, लेकिन इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए स्विफ्ट कोड लगता है, तो उससे तो हटा दिया है, तो इंटरनेशनल कोड से अब ट्रेड कैसे करेगा। तो उस पर क्या होगी, थोड़ा सा उसके ट्रेड पर वेस्टर्न लीज यानी कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, जैसे इंग्लैंड हो गया और बहुत सारी कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब क्या करेंगे, इंपोर्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, इम्पोज कर देंगे कोटाज एंड रशियन गुड्स पर क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। इससे क्या होगा, रशिया की इकोनॉमी थोड़ी डाउन देखने को मिलेंगी। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, नेवर गिव अप।